हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 5 गणित के एक तारा जो बुक है, जो न्यू एडिशन है 2025-26 का, वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कक्षा 2, 3, 4 और 5 तक की इंग्लिश डाली हुई है, कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का। अब मैं मैथ्स शुरू करने जा रही हूँ। पिछले साल जो मैंने मैथ्स की वीडियो डाली थी, बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी। इस बार मैंने पहले इंग्लिश की डाली है, अब मैथ्स की अब मैं डाल रही हूँ। तो आप देखिए, हमारी बुक है, तो देखिए यहाँ पर इस बुक में एक तारा पाठ्य पुस्तक बुक है, जो कि हमारी राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी है। इसमें हमारे टोटल कितने हैं, देखो यहाँ पर टोटल हमारे हैं ना कितने चैप्टर हैं। अब देखो 18 चैप्टर है। कितने? 18 चैप्टर है। और जो सबसे पहला अध्याय है बच्चों हमारा, वह है रंग बिरंगे मोती। यहाँ पर रंग बिरंगे मोती हम आज पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे इसमें जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट देखिए, ये एक्टिविटी बेस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ना, उसको आपको लाल, पीला, हरा और नीले से प्रदर्शित करना है। तो इकाई के अंक की संख्या को नीले से, दहाई के अंक को हरे से, सैकड़े को पीले से और हज़ार वाली संख्या को आपको लाल रंग से डिनोट करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पर मेरे 8000 के स्थान पे है, तो मैं 8 को तो लाल 8 डॉट लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि यहाँ 5 थी, 5 लिखा हो तो 5 लाल से 1000 के स्थान पे। अब 0 0 है, तो 0 का दिखा दिया क्या यहाँ पर कोई अंक? तो उससे तो हमें पता नहीं 0 का कोई बिंदी हमें लगाने से। सिर्फ ये देखो 0 किस स्थान पे, 0 किसका स्थान है यहाँ पर? इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर। तो सैकड़े का स्थान हमारे पीली से दिखा है। तो 0 है, तो 0 के लिए आप कोई डॉट लगाए ना, क्योंकि 0 के लिए। अब अगर आप फिर भी लगाना चाहते तो ये किसी 3 के स्थान पर है ना। आपको नहीं समझ में आए तो आप स्टार्ट पीछे से करें। इकाई के अंक पे हमारा कितना है? 9। तो सबसे पहले हम 9 बिंदियाँ लगाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 लगा दी। इकाई पे, दहाई पे 0, दहाई में 2 अंक होते हैं और 2 अंक के लिए हमें हरे कलर का यूज़ करना है। तो आप 1 और 2 हरे से लगा दो। फिर आपने क्या किया? सैकड़ा के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर हमें कौन सी रंग से लेना है? पीले रंग से। तो पीले रंग के लिए आप कितने लगा देंगे? 1 2 और 3। इनको पास पास करना था, ये थोड़ा सा मैंने दूर दूर कर दिया। इस तरह से आपको डॉट्स लगानी है। आपको फिर से नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से मैं फिर बता देती हूँ आपको। इकाई पर 1 है, 1 है, 1 के लिए मुझे नीले रंग का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैं 1 डॉट लगा देती हूँ। फिर यहाँ पर दहाई के स्थान पर मेरे 8 है, तो 8 में किस कलर से लगाऊंगी? अब हरे रंग से। फिर 5 में किस तरह से लगाऊंगी? पीले रंग से। और फिर 4000 इसके 1000 के स्थान पर तो मुझे लाल रंग से डॉट लगानी है। ठीक बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ इकाई, 10 इकाइयाँ बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा और 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है। और जब हज़ार के 10 मिल जाएँ तो 10,000 बन जाते हैं। फिर इसके बाद में आपको स्थानीय मान सारणी बनानी आनी चाहिए। स्थानीय मान सारणी इस तरह से बनाई जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो भी है स्थानीय मान आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। बस इतना ही। अब देखो बच्चों, ये एक्टिविटी बेस है, रिंग फेंको प्रतियोगिता है एक तरह की, और आपको रिंग फेंकना है। और रिंग फेंक कर जो भी आपका आ जाए, जैसे सपोज करो मैंने ये रिंग फेंकी और मेरा एक ये आ गया, ठीक है, कुछ भी, तो इसको मैंने नहीं लिया अंदर, इस वाले नीचे वाले को, और ये बना लिया। तो अब आपको ये व्यवस्थित करना है। तो ये एक सारणी दी हुई है आपकी, देखो यहाँ पर नीचे सारणी दी हुई है ना, सारणी। अब इस सारणी में आपको ये अंक भरने, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर से ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले है ना। तो इसको यहाँ पर इस सारणी में, ये देखो आप, यहाँ नीचे आपकी सारणी दी हुई, मैं नीचे बना लेती हूँ क्योंकि ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम यहाँ बना लेते हैं नीचे, ठीक है। हम बनाते हैं यहाँ से, अरे सब चीज़ें आ जाए हमारी, इस तरह से हमने बना लिए, ठीक है। सर्किल रिंग फेंक दी हमने। अब रिंग में देखो आप यहाँ पर, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो ये गोले हैं ना, इस कलर के, कौन से? बैंगनी रंग के। तो ये 3 है, 1 2 3, तो ये इकाई के स्थान पे आपको 3 लिखना है, ठीक है। फिर आपका ये ट्राइंगल है ना, त्रिभुज है ना, कितने? 1 2, ये किसके? 10,000 के स्थान पे, तो आप ये 2 लिख दो, ठीक है। फिर आपकी ये जो आयत, ये जो वर्ग है ना,
जो ये वर्ग किसके हरे रंग के, ये कितने 1 2 किस स्थान पर है, 2.5 के स्थान पर, तो यहाँ पर भी 2 लिख दो। फिर आपका देखो ये स्टार है, आपका तारा है, तो तारे कितने 1, तो 1 लिख दो। अब आपका क्या बचा बच्चों, ये वाला स्थान सैकड़ा वाला, ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं है ना ऐसी वाली यहाँ अंदर हमारी, तो यहाँ लिख दो आप 0, मतलब कुछ भी नहीं है। और फिर अब आप देखो इससे संख्या क्या बनी, तो 2 1 0 2 3 यानी 21,023। तो यहाँ पर आप लिख दें 21,023, है ना। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट इस तरह कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर 9 2 11 हो गए। इस मुहावरे में प्रयुक्त संख्या को लिखो। तो इसमें क्या लिखा है, 9 2 और 11, तो संख्या तो ये हुई ना 9,211। ये संख्या प्रयुक्त हुई है कि शेर की दहाड़ सुनकर सभी 9 2 11 हो गए, नहीं भाग गए, ठीक है। उससे दूर रहा करो, वो 420 है। तो इस मुहावरे में कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई, 420। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके डेस्क वर्क में आ जाए इस तरह का, और इसे संख्या बनाना, मुहावरे से संख्या बनाना आपसे पूछ ले। तो इसी तरह के और मुहावरे आप खोज कर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3 13 होना, है ना। 3 13 होना का मतलब क्या होता है, 3 13 होने का मतलब होता है बच्चों बुरा समय होना, बुरे दौर से गुजरना, है ना। तो 3 13 होना, इस तरह से 3 13 होना, ऐसे आप संख्या में लिख सकते हो। 420 आपने लिख ही दिया। और भी कुछ और मुहावरे आपको याद हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 4 उंगलियां घी में होना, बहुत खुश होना, तो अंक तो 4 ही यूज़ हुआ है ना। इस तरह से आप मुहावरे लिखना है आपको, और उनकी संख्या को लिखना है इस तरह से, जैसे यहाँ पर है ना। तो इस तरह से आपको वहाँ सिर्फ मुहावरे देंगे, उसमें प्रयुक्त संख्या आपको लिखनी होगी बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पर इसे कथन दिए, एक ऐसी संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 0, ढाई के स्थान पर 7 और इकाई के अंक पर 0 हो। तो देखो सबसे पहले इस तरह की संख्या होती है, तो यहाँ इकाई, यहाँ पर ढाई, सैकड़ा और 1000 आप लिख लें, और फिर इसके नीचे संख्या लिख लें। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ बच्चों। देखो बच्चों बहुत अच्छे से, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इकाई। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 7, सैकड़ा के स्थान पर 3, ढाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 4 है। तो आप मैंने यहाँ स्थान बना लिए हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा, 1000 के स्थान पर 7, तो मेरे 1000 यहाँ है तो मैं 7 लिख दूँगी। सैकड़ा के स्थान पर 3, तो मैं 3 लिख दूँगी। फिर ढाई के स्थान पर मेरा 0 बताया गया है, फिर इकाई के स्थान पर 4। तो इस तरह से बाकी सवाल अब आपको ही करने हैं। इसी तरह से आप इकाई, ढाई, सैकड़ा लिखिए और आप इनमें अंक डाल दीजिए। जैसा लिखा गया है वैसा ही आपको करना है, ठीक है। चलो आगे। अब देखो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में पेपर के लिए। शून्य, जिसे हम 0 के रूप में लिखते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बाइनरी संख्या पद्धति 0 1 का मुख्य घटक है। आपको ये बाइनरी संख्या पद्धति के बारे में पता होना चाहिए। जो आधुनिक कंप्यूटर की नींव है, शून्य के बिना दशमलव प्रणाली और विभिन्न गणितीय अवधारणाएं संभव नहीं हो पाती है। शून्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक और डेटा विज्ञान में आवश्यक है। इसके लिए डीपली मैंने एक शॉर्ट्स डाली हुई है, मैं आपको बता दूंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। बाइनरी संख्या पद्धति एक संख्या प्रणाली होती है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। बाइनरी संख्या में जो 0 और 1 होते हैं उन्हें बिट्स कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखो बच्चों, हमारा अभ्यास कार्य शुरू हो चुका है रंग बिरंगे मोती का। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। तो विस्तारित रूप में सबसे पहले आप लिख लें, यहाँ पर जो संख्या है वो लिख लीजिए 1, आगे की तरफ लिखिए, फिर आपका 0, फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर भी आपके 5 है, 5 लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए आप 4। आपने अंकों को जमा लिया। अब इसके पीछे देखो कितने अंक है, कोई नहीं है तो अकेला रहने दो। इसके पीछे हमारे कितने अंक हैं, 0 के पीछे 1 अंक है तो 1 और 0 लगा दीजिए।
फिर इस 5 के पीछे कितने अंक के, 2 अंक के, तो 2 जीरो लगा दीजिए। फिर आप इस 5 के पीछे कितने अंक के, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, और इसके पीछे 1 2 3 4 अंक के, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए इस तरह से, और आपका विस्तारित रूप हो गया। बात आती है विस्तारित रूप होते क्या है। तो विस्तारित रूप किसी भी संख्या के जो अंक होते हैं ना, वो किस स्थान पर है उनके स्थानीय मान लिखना और उन्हें योग क्रिया के द्वारा दिखाना ही विस्तारित रूप कहलाता है। तो देखो 0 इकाई के स्थान पर है तो इसका मान 0, ये दहाई के स्थान पे है तो डबल 0 लगा दीजिए, ये वाला सैकड़ा के स्थान पे तो 3 जीरो लगा दीजिए, और ये क्या है, हज़ार के स्थान पे 1 है तो 1 को 1000 से गुणा करते 1000 हो जाता है, और 9 किस स्थान पे, 10,000 के स्थान पे, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 से, तो आप यहाँ पर 90,000 लिखेंगे क्योंकि 9 दहाई 90 होती है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो 6 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, अकेले रहने दीजिए। 9 किस स्थान पे, दहाई के स्थान, 9 दहाई कितने होते हैं 90। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता रही थी 4 किसके स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, तो 400 हो जाएगा, और ये 2000 के स्थान पे तो 2000 हो जाएगा, और ये 3 10,000 के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30,000। इस तरह से आपको बनाना आता है और आप बना सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ये जो था आपका 91,377 इसका स्थानीय मान लिखा हुआ है, क्योंकि स्थानीय मान आप विस्तारित रूप आप लोगों को आता है। विस्तारित रूप का मतलब क्या था, संख्याओं को फैला कर लिखना उनके स्थानीय मान के आधार पर, है ना। हर अंक का अपना स्थानीय मान होता है और उसको स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं को जमाना होता है योग क्रिया के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ नीचे निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान बताओ। तो अंक 4 का स्थानीय मान यहाँ पर किसके स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पे, तो 4 को 1000 से गुणा करते 4000 हो जाता है, क्योंकि स्थानीय मान 1000 है तो 4 को 1000 से गुणा करते 4000। आपको नहीं समझ में आए तो 0 0 लगा के कर सकते हो कि कहाँ पर है, ये 4 है। देखो एक और बताती हूँ 4, अब 4 है, 1 2 3 4 पीछे के अंक सब 0 बना दो, ये लो 40,000 हो गया, क्योंकि 10,000 के स्थान पे 4। अब आती है बात परेशानी यहाँ पर इन तरह का। तो इसमें स्टूडेंट आप देखना ये 4 जो है ना 1000 के स्थान किसके सैकड़ा के स्थान पे, तो इस पहले 4 का स्थानीय मान 400, दूसरे 4 का स्थानीय मान 40, और तीसरे जो 4 इकाई के स्थान पर उसका आपका स्थानीय मान 4 आपको इस तरह से लिखना होगा। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो परेशानी आती है वो होती है कि पेपर में कैसे लिखा जाए। तो स्टूडेंट देखिए पेपर में कैसा लिखा जाता है। तो 4 सबसे पहले आप बड़े अंकों को लिखो। 4 कौन से, 1000 के स्थान पर है, सॉरी सैकड़ा के स्थान पर है, किसके, 4 सैकड़ा के स्थान पर है ना। स्थानीय मान बराबर कितना होगा 400। ठीक, आपको इस तरह से जमाना है। फिर आपको करना है जैसे ये जो 4 है वो किसका है, दहाई का शब्द भी लिख लें आप, का स्थानीय मान। आपको इसी तरह से लिखना होगा बच्चों, तभी नंबर अच्छे से मिलते हैं, वरना कचरा पट्टी तो कोई भी लिख दे और कोई भी पढ़ा दे, वीडियो भी छोटी हो जाएगी, है ना। अभी 4 जिस 4 का लिख रहे हैं कौन से स्थान पे, इकाई का स्थानीय मान बराबर 4। इस तरह से आपको लिखना होगा, तभी आपके नंबर पूरे आएंगे। स्टूडेंट देखिए ये वाला क्वेश्चन 17,404 का स्थानीय मान किस तरह से लिखना है, सिर्फ 4 अंक का है ना, जो जहाँ 4 लिखा है। तो इसका देखो बेटा 4 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है ना। आपको लिखना का स्थानीय मान बराबर 400, और ये 4 जो है कहाँ है आपका, इकाई है ना, का स्थानीय मान। स्थान लिखोगे तभी तो स्थानीय मान है ना, हम शॉर्ट में तो कैसे भी पढ़ा दे, क्या दिक्कत है ना। इसका स्थानीय मान होगा 4। अब देखो बच्चों विस्तारित रूप से बनने वाली संख्या लिखना है। 5000 में 8 जोड़ो, 8 जोड़ना इकाई के स्थान पे जोड़ो, कितना हो गया 5000। 8 जोड़ना सभी को आता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5008। क्या लिखेंगे 5008 में लिख देते हो 5008। ठीक, यहाँ पर जोड़ो आप, कितना है आपका 60,000।
बच्चों जल्दबाजी मत करना, हमेशा इसी तरह से जोड़ना। 60,000 फिर 3,000 इस तरह से जोड़ के देखना। फिर 300, इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार, इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो 5, 9, 3, 3, 6, तो आप इन संख्याओं को लिख दो 6, 3, 3, 9, 5। आपका उत्तर इस तरह से। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जोड़ो, क्योंकि क्या करता है आगे देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा कितना लिखा है 10,000, तो मैं लिख लेती हूँ 10,000। देखो कोमा लगा के लिखने में संख्या लिखना अच्छा रहता है ना, इजी होता है समझना। 100 कहाँ है, यहाँ पर, और यहाँ कितना है 10। अब इनको जोड़ के लिखो 0, 1, 1, फिर 0 और 1। ये तो जोड़ोगे ना आप ऐसे 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 ऐसे, है ना, जोड़ना है प्लस का निशाना। तो कितना हो गया आपका 10,110। तो आप लिखेंगे 10,000 गलत हो गया, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 10,110। आगे संख्या तो इस तरह से जोड़ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिखोगे तो आपकी गड़बड़ होने की संभावना होगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ कितना लिखा है 1,000, तो मैं 10,000 है, तो 10,000 को 1 से गुणा करें तो 10,000 होगा। 10,000 कोमा लगा के लिखो इस तरह से। फिर 9,000, तो 9,000 इस तरह से लिखो आप 9,000। ठीक है, फिर 8 सैकड़ा मतलब 800, आप इस तरह से लिखो। 2 दहाई कितनी होती है 20 होती है, 1 इकाई बराबर 1 ही होगा। मैंने कहा था ना स्थानीय मान जब भी लिखते हैं ना तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे लिखना है। फिर इन सबको जोड़ दो, जोड़ो 1, 1, 2, 8, 9 और 1, तो कितना 19,821। तो हमारा उत्तर लिखेंगे 19,821। ठीक है, अब कितना लिखा है 9 10,000 है, कितना है 9, देखो बेटा 9 10,000 है, मतलब 10,000 के 9 नोट है, इसे समझो। तो कितना 9 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 90, तो कितना हो गया 90,000, है ना। 9 सैकड़ा मतलब 9 को 100 से गुणा करना है, यानी कि 900 है। 9 दहाई कितना, 9 को 10 से गुणा करना है 90, और 9 इकाई का मतलब 9। अब इनको जोड़ो, 9 प्लस करना है ना, प्लस का निशान लगाए। फिर यहाँ से 9, फिर 0 में 9 जोड़ेंगे 9, फिर ये 0 अकेला है और फिर ये 9, तो कितना हो गया 90,999। तो आप यहाँ लिखेंगे 90,999 इस तरह से। और आपका कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी से गलती होने की संभावना। अब देखो बच्चों, नीचे दिए गए नोट में घेरे में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो देखो ये घेरा बन रहा है, इसमें क्या 82,005, तो आपको लिखना है यहाँ पर 82,005, है ना, इस तरह से लिखना है। ठीक, इससे आपको अंकों और शब्दों में लिखना सिखाना चाहते तो अंकों में लिखा है, आपको शब्दों में लिखना है। फिर निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो देखो बच्चों, शब्दों में किसी भी संख्या को लिखने से पहले मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कोमा लगा लो आप। पीछे के 3 अंक और फिर आगे के 2-2 अंक लगाना। चूँकि आपकी कोर्स में 10,000 तक की संख्या है तो आपको पीछे से 3 अंक छोड़कर कोमा लगाना और फिर जो भी अंक है आप कोमा लगाए, 2-2 का जोड़ा बनेगा उसके बाद। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 72,562। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो स्टूडेंट पहले 62 पढ़ो, फिर ये 562। अभी क्या है 1000 और 10,000 की जगह तो 72 तो पढ़ना था, तो 72,562, है ना। तो आप लिखोगे 72,562, है ना। थोड़ी जगह की कमी है, इस तरह से। ये कितना है देखो, यहाँ कोमा लगा लेती हूँ मैं, पहले सेकंड वाला लेना है मुझे। तो यहाँ देखो 480 तो पढ़ना आता है ना आपको, 82,000 आगे से पढ़ना है ऐसे। कोमा लगाने के बाद संख्या बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो 82 की जगह 82,480, ठीक है ना। फिर ये कितना लिखा है मेरा 80,002, तो मैं लिखूँगी अब 80,002। ठीक, अभी कितना देखो, पहले की तरह से कोमा लगा लो, पीछे के 3 अंक। अब मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ 11,000, तो मैं लिखूँगी
1000। 111 तो पढ़ना आता है ना, तो आप लिख लो अब 111। आपको ध्यान रखना है पीछे के 3 अंक तो आपको आसानी से पढ़ने में आते, आगे के 2 अंकों को 1000 के साथ पढ़े, एक साथ पढ़ के 1000 लगा दें। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो। तो क्या है, 5252। तो 252 तो लिखना आता है ना, 252 तो आप ये लिख दो। ठीक है, ऐसे। अब 5000 1000 के स्थान पे 5 लिखना है, बस ख़त्म। आप चाहें तो कोमा लगा दो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब क्या लिखा है, 5432, तो 5432 लिख लिया। पीछे के 3 अंक छोड़कर कोमा लगा दो, ईजी हो जाएगा पढ़ना। 75000, तो 75 तो लिखना आता है ना, 75000 के लिए कोमा। 429 के बाद 30, तो 4 तो समझ में आ रहा है, 29 के बाद 30 आते तो 29 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे 429 लिखो। 25000, तो 25000 1000 के स्थान पे 25 लिख लेते हैं। ठीक है, 69 के बाद 70 आते हैं ना, तो 70 69 कैसे लिखते हैं, 69। अब देखो 69 तो लिख लिया, पर अपन को पता है पीछे 3 अंक है, तो सैकड़ा के स्थान खाली है, तो यहाँ पर 0 लगा दो बीच में। तो 25069 इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखना है। तो दिया गया अंक क्या है, सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6। तो पहले 6 लिख लो, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 3, फिर 2 और 1, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब कोमा लगा सकते हो आप चाहें तो, 1 2 3 अंक पीछे छोड़ कोमा, 64,321। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो उल्टा जमा दो, 1 2 3 4 और 6। अब संख्या क्या बन गई, पीछे के 3 अंक छोड़ कोमा, 12,346। अब याद बनाओ, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7, फिर उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2 और 0। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर देखो आप, अब ये संख्या है ना, अब सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 2 3 5 और 7। ठीक, अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा 4, फिर 1 1, फिर 0 0। अब उल्टा करो, चलो 0 0 1 1 4। फिर यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 5 5 2 2 0, ये हो गया आपका। अब उल्टा जमा, 0 2 2 5 5, तो सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या भी हमने इजीली कर ली। पर स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ है, यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि यहाँ दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, पर ऐसा कह देते 1 2 3 4 5 अंक है, तो दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या बनाओ। तो कैसे बनाते हैं, तो स्टूडेंट अगर मैं ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 6 2 4 1 से ये कितने अंक है, 5 अंक है, और इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो आप क्या बनाते, जो मैंने भी बनाई, 6 4 3 2 1, यानी कि 64,321। पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ थोड़ी संख्या में चेंज कर लिया, तो यहाँ मैंने 0 डाल दिया, क्योंकि 0 डालना मेरे को सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था आपको। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ तो 1 कर देती हूँ और 0 को लास्ट में डाल देती हूँ। ठीक है, ये 5 अंक हो गया आपके। अब आपका हो गया 64,310। अब आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी, तो अब 0 आपको पहले नहीं रखना, पहले आपको और नंबर रखना है। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1। अब 1 के बाद में 0 लिखना है, फिर आप लिखोगे 3 4 और 6, यानी कि 10,346। बताइए मैम हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, इसका कारण क्या है, आप हमें स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो संख्या है ना, 1 2 3 4 5 अंक तो भले ही हो रहे हैं, पर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है। इसको 1 2 3 4 0 आगे आता है तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये 4 अंकों की ही संख्या होगी। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में घुमा कर ले लिए जाते हैं और बच्चे कहते हैं बाहर से आए, नहीं, कॉन्सेप्ट को यही समझिए, भले ही वीडियो लंबा हो जाए पर समझ आना चाहिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के पर, संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में लिखो। तो संख्या देखो, 6 दाई 0 100 है ना, और 4 इकाई और 1000। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1000 1000। तो 1 को पहले लिखो, 1000 वाले को, फिर 1000 से पहले क्या रहा आपका
या आप पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप 1000 के पहले क्या था 0, सैकड़ा के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 6 और इकाई के अंक पे 4। तो अब आपका क्या हो गया 1064। अब देखो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, इकाई पीछे से शुरू करते हैं। 1 इकाई के स्थान पे है ना, दहाई का स्थान खाली है तो 0 लगा देंगे। सैकड़ा के स्थान पर क्या है 100, 400 का मतलब 4 सैकड़ा के स्थान पर है, और 4 किसके स्थान पे 1000 का स्थान ये रहा। आप चाहें तो छोटी छोटी इकाई दहाई सैकड़ा भी डाल सकते हैं। अब कितना हो गया 4000, तो आप यहाँ लिखो 4000, 401 है ना, 401, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर क्या है 3700 है ना, और 3 इकाई और 2 दहाई। तो फिर से हम यहाँ पर आप चाहें तो ये से इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 आप यहाँ डाल सकते हैं। आप सीखने के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इकाई के स्थान पर हमारा 3, दहाई के स्थान पर हमारा 2, 100 यानी सैकड़ा के स्थान पे 7 और 1000 के स्थान पे 3। तो कितना हो गया 3723। तो आप यहाँ लिखिए 3723 है ना, 23 यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा उधर पीछे जा रहा है बुक में ना, 23, ठीक है। अभी क्या है देखो यहाँ पर भी अब मैंने सिखा दिया, इकाई का अंक पहले लिखती हूँ मैं 3 है ना, दहाई का स्थान 4 और सैकड़ा के स्थान पर 5 और 1000 के स्थान पर 2। मेरी संख्या क्या बन गई 2543। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर 2005 है ना। बच्चे पान लिख देते, पान नहीं लिखना, 5 लिखना। 543, 43 नहीं होता 43 होता है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते देखो यहाँ पर मैं 100 के 20 नोट के बराबर हूँ। तो 100 के 20 नोट देखो बेटा है ना, 100 के 20 नोट है तो गुणा कर लो 20 से। तो 20 को 0 से गुणा करेंगे 0, 20 को 0 से करेंगे 0, 20 का पारा एक बार भी 1, 20 कितना 2000। तो 2000 कहाँ है, तो आप इससे मैच कर दो 2000 से, ठीक है। कर दिया, आपको दिखा है ना पूरा इस तरह से। 100 और मिलाने पे 5000 बन जाऊंगा। तो 100 और मिलाने पर 5000, तो 5000 में से 100 घटा दो, उल्टा चलो आप, उल्टा चलोगे ना तो कितना घटाओ 0 0, यहाँ 0 में से 1 नहीं घटाएंगे, दहाई उधार लेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ कितने रह जाएंगे 4। 10 में से 1 गया तो 9 और 4 के 4 घटाने पर, क्योंकि नीचे कोई अंक नहीं, तो 4900। तो 4900 ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर 4900, देखो ये। तो यहाँ पर यहाँ से मिलाओ 4900, ठीक है, मिला दिया, दिख रहा है ना आपको सब। अब देखो मैं 6000 और 7000 के बीच में आता हूँ। तो 6000 और 7000 के बीच में कौन आता है, तो 6000 और 7000 के बीच में संख्या ये रही है ना। 6000 पे देखो और इसके बीच में 6500। तो आप यहाँ पर इसको मिला लो यहाँ पर, और क्या लिखा है आता हूँ एवं लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5। तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 5 भी ये रहा, तो ये रहा है ना। इस तरह से आपको देखना है। मैं 10,000 से 1 कम हूँ, मेरे सभी अंक 9 हैं। 10,000 से 1 कम, तो 10,000 में से यहाँ पर आप इस तरह से 10,000 में से 1 घटा लो, घटाओगे दहाई उधार लोगे 10, यहाँ सब 9 हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। 10 में से 1 गया तो 9, तो यहाँ सारे कितने 9 9 9 कितनी 3 बार 9, 9,999। तो मेरे सभी अंक 9 ये है ना, ठीक। आपने ये भी कर लिया। अब मैं क्या, मैं 2000 व आधे हज़ार के बराबर हूँ। तो 2000 तो मैं हूँ ही सही, और 1000 के आधे कितने हो गए 500। इन सबको जोड़ लो तो 2500 होगा, नहीं होगा। तो 2500 कहाँ लिखा हुआ देखते हैं, तो ये रहा आपका 2500। तो आप यहाँ से फटाफट से मिला लीजिए, ठीक है। मैं 500 नोट के बराबर हूँ। 2 देखो 500 के 2 नोट, 500 के 2 नोट 2 से गुणा करके देख लो कितना हो गया 1000 है ना। तो आप 1000 कहाँ, ये रहे आपके 1000, तो आप मिला लो, ठीक है, इजी था। मैं 1010 से कम हूँ, मैं 1010 से 1 कम हूँ। तो 1010 से, तो 1010 लिख लो आप, ये रहा, कितना लिखा है 1010।
1010 हो गया, 1010 ये रहा हमारा 1010। इससे 1 कम कर लो, घटा लो, तो 10 में से 1 गया तो क्या बचा 9, और ये यहाँ से कैसे रह जाएगा, है ना। तो ऐसे कैसे, देखो यहाँ 2.5 उधार लो, यहाँ से कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ कितना रह गया 0, 0 यहाँ पर ही से 1, तो 1009 कहाँ है 1009, ये रहा। तो इस तरह से बच्चों हमने ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म कर ली। इस तरह से हमने रंग बिरंगे मोती चैप्टर ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा, स्थानीय मान किसे कहते हैं, विस्तारित रूप किसे कहते हैं, बाइनरी संख्या क्या होती है, बिट्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको लगाए हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बड़ी मदद करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा।